आइए दोस्तों, मैं आपको ले चलती हूँ ग्रीस सेंटोरिनी आइलैंड, जो कि बहुत बहुत ही खूबसूरत है, जो कि हमने कई बॉलीवुड फिल्मों में देखा है, जहाँ पे ये गाना भी फिल्माया गया है। तो ये सुबह सुबह 3 बजे हम पहुँच गए हैं लंदन गेटविक एयरपोर्ट पे, जहाँ हमने अपनी कार पार्क करी और वहाँ से जो लोकल बस 5 मिनट में एयरपोर्ट पहुँचा देती है, हमने वो पकड़ी और हम पहुंच गए गेटविक एयरपोर्ट। हमारी फ्लाइट काफ़ी डिले थी, तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं आइल में। आप पूरी 3.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम यहाँ लैंड करने वाले हैं सेंटोरिनी। ये देखिए, आपको एरियल व्यू दिखाई दे रहा है ऊपर फ्लाइट से। इट्स नॉट लुकिंग वेरी स्टनिंग, बट यू विल सी लेटर। कीप वॉचिंग विद मी। So this is the aerial view we were watching from the air, and we were preparing for the landing. And my daughter, of course, she doesn't want to sit alone. So here we have landed and we are waiting for taxi from our hotel to go to our hotel. By that time, ये दोनों कर रहे हैं डांस। हैप्पी हॉलीडेज, हैप्पी हॉलीडेज। और ये है हमारा खूबसूरत सा होटल, जो कि था कमारी में, जो कि एक फ्लैट सरफेस एरिया है वहाँ पर, और 2 एरिया हैं जो काफ़ी पहाड़ी पे, जिस पे बहुत चढ़ना उतरना पड़ता है। बच्चा के साथ होने की वजह से हमने फ्लैट एरिया में लिया, ताकि यहाँ से हम कहीं भी इजीली कम्यूट कर सकें। और यहाँ से सिर्फ 5 मिनट की वॉक पे था बीच, और बीच के आसपास थे ये बेहद ही खूबसूरत रेस्टोरेंट्स, जहाँ पर आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, फिर उनके सनबेड्स पे आराम से सन बाथ ले सकते हैं बीच के किनारे। पर वहाँ आपको पे करना होता है मिनिमम 40 यूरो, तभी आप वहाँ के सनबेड यूज़ कर सकते हैं। तो यदि आप जाएं तो ध्यान रखें कि आपको यदि वहाँ पे खाना नहीं है तो आप उनके सनबेड यूज़ ना करें, अदरवाइज आपको 40 यूरो पैसे देने पड़ जाएंगे। ये हमने खाया वहाँ पे खाना वहीं रेस्टोरेंट में। ये चिकन नगेट्स हैं, चिप्स हैं, और देखिए बेहद ही खूबसूरत नज़ारा कमारी ब्लैक बीच का। वहाँ पे सारी सैंड ब्लैक है, क्योंकि वहाँ पर कई बार ज्वालामुखी फट चुके हैं, और सारे पहाड़ आसपास के काफ़ी ब्लैक हैं, पूरी सैंड ब्लैक है। और यहाँ पर काफ़ी सारे ज्वालामुखी हैं, 5 से 6। 2 हमने भी विजिट किए थे, जिनके वीडियो मैं अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। देखिए बेहद ही खूबसूरत ब्लू पानी था, और आर्या एंजॉय कर रही है ब्लैक सैंड में। और ये काफ़ी शाम हो चुकी थी, तो मैंने पानी में जाना नहीं, सिर्फ बैठना ठीक समझा, ताकि इस दिन हम पहुँचे ही थे, हम काफ़ी टायर्ड भी थे, तो हम बस रिलैक्स कर रहे थे बीच के किनारे बढ़िया तेज़ धूप में। और फिर हम गए एक म्यूज़ियम, जो कि था ओया में। वहाँ पे ये लाइव वीडियोस चल रहे थे, नॉट लाइव सॉरी, रिकॉर्डेड, जो कि यहाँ ज्वालामुखी कैसे फटता है उसके बारे में थे। और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, बहुत पुराने ज़माने में खुदाई हुई है जगह जगह पर। और ये एक चर्च था ओया फीरा जगह में, जो कि कैपिटल सिटी है सेंटोरिनी की। यहाँ पे आप आसानी से बसों के थ्रू जा सकते हैं। बस मिलती है हर जगह पर, जो कि 2 यूरो लगते हैं पर पर्सन। टैक्सी बहुत ही ज़्यादा महंगी है, आपको 2-4 किलोमीटर भी जाना है तो 35 यूरो पे करने पड़ेंगे, और टाइम उतना ही लगता है। बसें काफ़ी फ्रिक्वेंटली चलती हैं, जो कि हर जगह अवेलेबल हैं, जैसे कमारी से फीरा, फिर फीरा से परिसा, फीरा से ओया, फीरा से अक्रोटिरी। तो जगह जगह आप फीरा से बस लेके जा सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर जगह थी। यहाँ पे पहाड़ियों पे वाइट कलर के घर बने हुए हैं, होटल्स बने हुए हैं, और ये चर्च बना हुआ है। जगह जगह ये सी ओवरलुकिंग डोर्स बने हुए हैं, जो बहुत ही मैजिकल लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। और लोग जगह जगह जाम लगा के फ़ोटो खिंचवा रहे थे, आपको लाइन में लगना पड़ रहा था लिटरली फ़ोटो भी खींचने के लिए। तो ये मैं पोज देते हुए मैं जा रही हूँ। आज के दिन मैंने आउटफिट चूज़ किया था, ये स्कर्ट कम पैंट एंड वाइट टॉप, एंड एवरीबडी लव्ड इट। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था ये लुक। और ये मेरा बैग मार्क एंड जैकब, जो कि बर्थडे पे मैंने लिया था, मेरा बर्थडे था, और बहुत तेज़ धूप थी, गर्मी थी, तो आर्या की बग्गी लेने की जगह गिरीश ने कहा कि मैं उसको कंधे पे बिठा लूँगा, क्योंकि बग्गी हर जगह जा नहीं पाएगी, सीढ़ियाँ वगैरह रहेंगी। तो गिरीश उसको अपने कंधे पे बिठाकर घुमा रहे थे। कई जगह वो खुद से वॉक भी कर पा रही थी आराम से। तो यहाँ पर आके हमने पूरा दिन यहाँ पे स्पेंड किया। बेहद ही खूबसूरत नज़ारे थे, इन नज़ारों का आनंद लिया।
फिर आगे क्लिफ पे चढ़ाई करके आगे जाकर एक रोपवे भी था जिससे आप नीचे बीच के किनारे उतर सकते हैं, जिसका नाम था ओल्ड फीरा पोर्ट। और वहाँ से बोट लेके हम वॉल्केनोज भी देखने गए जो कि पहाड़ों के बीच में थी, और वो पहाड़ी बिल्कुल काली, वहाँ पे कई बार बहुत पहले वॉल्केनो फटे भी हैं, तो वहाँ पे पूरा काला था, गड्ढे थे, काले पहाड़ थे। और ये खूबसूरत सा चर्च बिल्कुल यहीं पे, जैसे आप फीरा के बस स्टॉप पे उतरेंगे और ऊपर की तरफ चढ़ाई करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा। इसके अंदर जाके आप कैंडल भी जला सकते हैं। हम तो सिर्फ फ़ोटो वीडियो लेने गए थे बिकॉज वी वर हैविंग टू मैनी थिंग्स इन हैंड। सो मैंने सोचा कहाँ पैसे निकालूंगी तब कैंडल जलाऊंगी, तो आई जस्ट प्रे एंड आई वॉक फर्दर। लुक एट द व्यू, इज सो स्टनिंग। और वो वहाँ पे जो वो क्रूज़ खड़े हैं, ये जगह जगह से हॉलीडे के क्रूज़ है जो यहाँ पे रुकते हैं, फिर लोग यहाँ पे आके घूमते हैं, फिर वापस अपने क्रूज़ में चले जाते हैं। तो वो क्रूज़ भी हैं और लोकल जो आसपास के आइलैंड्स पे आपको लेके जाते हैं वो क्रूज़ भी है। दोनों तरह के क्रूज़ है। और ये था रेड दरवाज़ा। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी फ़ोटो खिंचाने के लिए, पर जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं, तो मुझे मौका नहीं मिला प्रॉपर। हाँ, ये रेड दरवाजे के आगे तो खिंच गई, पर ये आगे जहाँ पे ये रेड लिखा हुआ है कुछ बार, वहाँ पे मुझे फ़ोटो नहीं खींच पाई, तो आई जस्ट वॉक। और ये हमारे पड़ोसियों के यहाँ के काफ़ी सारे लोग वहाँ पे घूम रहे थे और जगह जगह फ़ोटो के लिए जाम लगा रहे थे, तो आई जस्ट इग्नोर टू टेक पिक्चर ओवर देयर, सो आई जस्ट वॉक पास and I just went further down, and then my friend just recorded this video and here I am। देखिए बहुत ही खूबसूरत वाइट बिल्डिंग एंड खूबसूरत बीच, चारों तरफ समुंदर। ये यहाँ की स्पेशलिटी, यहाँ पर सारी वाइट बिल्डिंग्स हैं, ब्लू डूम्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में जगह जगह। सो आप यहाँ जाएंगे तो आप ब्लू या वाइट ड्रेस मैच करके पहनेंगे तो आपके फ़ोटो वीडियो बहुत अच्छे आएंगे। बाकी आप जैसे चाहे वैसे चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे जाके मेरा तो दिल बहुत ही खुश हो गया। ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये पहाड़, यहाँ पे वो रोपवे है, ये रस्सी रोप टाइप की दिख रही है जिससे नीचे जाया जाता है। और मैंने सोचा चलो अब यहाँ जाएं, तो इस रेस्टोरेंट में हम बीच में रुके, लोग हमें बोल रहे हैं अरे आप खाना नहीं खाओगे, तो फिर हम रुक गए। और वहाँ पे वो बहुत ही महंगा, हमने खाने के बाद बिल देखा तो 15 पाउंड की एक ग्लास बियर और 10 यूरो का एक ग्लास जूस। इट वॉज सो एक्सपेंसिव। आफ्टर लॉन्ग क्यू वी गॉट अवर टिकट टू सिट इन दिस चेयर लिफ्ट एंड देन वी गॉट डाउन to the old Fira port, and this is the old Fira port. This was so beautiful। यहाँ पे लिमिटेड ही शॉप्स थी चारों तरफ, क्योंकि यहाँ पे चढ़ना उतरना काफ़ी मुश्किल है, ऊपर से नीचे आओ, नीचे से ऊपर। और ये वहाँ के ऊपर छोटी छोटी गलियाँ हैं जिनमें से चल के आपको इधर उधर घूमना होता है। और सीढ़ियाँ जो जगह जगह पे देखी होंगी आपने, ग्रीस के फेमस सेंटोरिनी की वीडियोस, जिसमें आपको सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं जगह जगह वाइट बिल्डिंग्स के बीच में। ऐसी ऐसी गलियाँ हैं जहाँ से आप निकल के जा सकते हैं। यहाँ पे खूबसूरत शॉप्स हैं जहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, रुक सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, नज़ारे ले सकते हैं। तो ये चेयर लिफ्ट है, इसमें हम बैठ के नीचे गए और इसी में आप ऊपर आ सकते हैं। और इसका एक तरफ का 6 यूरो पर पर्सन इसका फेयर होता है, और इसके लिए भी काफ़ी लंबी लाइन लगती है। तो ये देखिए नज़ारा इसमें बैठने के नीचे जाने के साथ साथ ये बेहद ही खूबसूरत नज़ारा था। और हम नीचे बहुत ही जल्दी पहुंच गए, जबकि हम वॉक करते वहाँ पे सीढ़ियाँ भी थी तो हमें बहुत टाइम लग जाता। ओल्ड फीरा पोर्ट जो कि फीरा में है, और यहाँ पर ये स्टनिंग व्यू आप देख सकते हैं। हार्डली 5 to 7 मिनट्स की ये फ्लाइट थी, लिटिल फ्लाइट विच इज़ टेकिंग अस फ्रॉम माउंटेन टू द पोर्ट टू द बीच। यहाँ बीच के किनारे काफ़ी सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट हैं, छोटे छोटे टूर एंड ट्रेवल्स हैं,
और जो कि आप सामने देख सकते हैं, एक पहाड़ जैसा दिख रहा है, एक दूसरा आइलैंड है जहाँ पर कई सारे ज्वालामुखी हैं जो कई ज़माने पहले काफ़ी एक्टिव थे, जिनकी वजह से यहाँ तबाही मची हुई थी। और बहुत बाद में ये सब कुछ ख़त्म हो चुका था। फिर से लोग फीरा और ओया जाकर बस गए। उसकी खुदाई में काफ़ी पुरानी चीज़ें मिली हुई हैं जो कि म्यूज़ियम्स में रखी हुई है। यू विल नॉट बिलीव कि म्यूज़ियम में मैंने एक पिक्चर भी देखी जो उनकी खुदाई में मिली थी, जो कि बिल्कुल कृष्ण भगवान जैसे दिखाई दे रहे हैं और उनके साथ राधा रानी और उस तरह के ड्रेसेस पहने हुए हैं, जिससे समझ में आ रहा है कि वो कृष्ण और राधा रानी की तरह दिखाई। तो ये ओल्ड फीरा फोर्ट से ये हमने बोट बुक करी जो कि 25 यूरो पर पर्सन है उस आइलैंड जाने के लिए जहाँ पे ये ज्वालामुखी हैं। तो ये सभी लोग उस टूर के लिए जा रहे हैं और वो ज्वालामुखी की थोड़ी सी चढ़ाई करनी पड़ती है माउंटेन के ऊपर आफ्टर ये बोट टूर के बाद। फिर वहाँ पे घूमने के बाद 1-2 घंटे वो देते हैं वहाँ पे जाने का, वापस आने का। फिर वो लेके जाएंगे हम लोगों को हॉट स्प्रिंग जो कि समुद्र में है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी। उन्होंने बताया था कि ये 50-60 मीटर डीप है। थोड़ा सा आपको स्विम करके हॉट स्प्रिंग में जाना पड़ेगा और फिर आप हॉट स्प्रिंग का मज़ा ले सकते हैं, जो कि गर्म नेचुरल पानी है क्योंकि ज्वालामुखी की वजह से वो पानी गर्म रहता है। और वहाँ पे आप स्विम करके जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो। तो ये मेरे हस्बैंड आर्या को प्रिपेयर करते हुए, क्योंकि बहुत धूप थी और वो कैप नहीं पहन रही थी, तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने एक साफा जैसा उसके सिर पे बांधा। पर काफ़ी चढ़ाई थी, स्टीप हिल। तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि वो एक जगह रेस्ट करेंगे बेबी को लेके एंड आई कैन गो फर्दर डाउन टू डू द समिट। तो मैं फिर अकेली आगे गई, वो एक जगह रेस्ट करने लगे। काफ़ी तेज़ धूप थी, काफ़ी गर्मी थी, तो मैंने भी ये सिर पे बांध लिया है। तो मैं जा रही हूँ, चढ़ाई कर रही हूँ। बीच में जाते जाते तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी गिव अप कर देती हूँ, बट आई मैनेज। मैंने कहा इतनी दूर आए हैं तो जाते हैं। तो उन्होंने कहा था सबसे ऊपर जाके आपको ये दिखाई देगा, ये उसका द्वार है ज्वालामुखी का, जो बंद किया गया, मशीनें लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ आसपास छूने से महसूस हो रहा था गर 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 टाइप की वॉइस आ रही थी। काफ़ी हॉट और सल्फर की फुल स्मेल अराउंड दिस क्रेट। और काफ़ी ज़माने पहले जब ये फूटे थे ज्वालामुखी, तो उसके बहुत बड़े गड्ढे गड्ढे हैं और आसपास के पहाड़ पूरे काले हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं ये पूरा काला हो चुका है। पुराने ज़माने में जब भी ये ज्वालामुखी फूटा होगा तब से काला और लाल। और इनमें काफ़ी सारी मशीनें लगाई गई हैं। द टूर गाइड वाज टेलिंग अस if one of these get active, we need to empty all these islands and we have to flee from here. Otherwise no one will survive, because it's not just कि लावा से ज़िंदगी जाती है, जो गैसेज उससे निकलती हैं वो भी बहुत हानिकारक होती हैं, जो कि कोई भी स्मेल करेगा, इनहेल करेगा तो they will get collapsed, their lungs will get collapsed, तो वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। तो उन्हें यहाँ से आइलैंड पूरा ये सैंटोरिनी खाली करके जाना पड़ेगा यदि कभी ये एक्टिव होते हैं या फटने वाले होते हैं, जो कि पॉसिबिलिटी है बिकॉज ये पहले फट चुके हैं और अभी भी उधर सल्फर स्मेल कर सकते हैं आप। आपको छूने से महसूस होता है कि ये कितना हॉट है अंदर से अभी तक भी। और हॉट स्प्रिंग्स भी हैं, तो इट इज़ पॉसिबल इन फ्यूचर। बट नाउ टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि कुछ ऐसा होने वाला होगा तो उन्हें एडवांस में पता चल जाएगा और उनके पास टाइम होगा कि वो अपना फ्ली कर सके एरिया को और दे कैन एबल टू सर्वाइव। तो ये शाबाशी दूंगी मैं अपने आप को, 35 डिग्री में इतनी तेज कड़क धूप में ये पहाड़ की चढ़ाई करना और ऊपर जाना। पर ये चीज़ें अपने आँख से देखना एक अलग बात होती है। हम जियोग्राफिक चैनल वगैरह पे जो चीज़ें देखते हैं वो ये ऐसा मौका शायद मुझे पता नहीं मिलेगा कि नहीं। अब नाउ हम वापस बोट पे आ गए हैं, तो उन्होंने कहा गेट रेडी फॉर द स्विमिंग इन द हॉट स्प्रिंग्स। तो आई गॉट रेडी। पर ये उन्होंने बाद में बताया कि 50-60 मीटर डीप है, वो थोड़ा सा स्विम करके फिर आपको जाना पड़ेगा हॉट स्प्रिंग्स में।
तो आई वॉज ऑलरेडी चेंज विद आर्या बीइंग विद अस। हम में से कोई एक ही जा सकता था, तो मैंने गिरीश को बोला, मेरे हस्बैंड को, कि आप चले जाओ एंड आई विल स्टे विद आर्या, क्योंकि पहाड़ का मज़ा मैंने लिया, पानी का मज़ा मैंने सोचा मेरे हस्बैंड को लेने देती हूँ। तो फिर मैं यहीं पे थोड़ा सा हम लोगों ने पिक्चर खींचे, मैंने और आर्या ने बोट पे इंजॉय किया, सन बात किया, और गिरीश इन द मीन वाइल gone for the swimming in the sea. It was like 50-60 meter deep, and then you have to swim to the hot spring, which everybody did. You can see the women's behind, they all gone. Very rare people left on the boat, including me. So we were having sun bath and enjoying and chilling on the boat. Here you see Arya and Daddy, so happy, they are enjoying. Happy holidays! So nice blue water, which is so amazing and beautiful to see. ये हम वापस आ गए हैं पोर्ट पे। अब हम यहाँ से वापस से, अब ये लाइन लगी हुई है वापस से वो रोपवे लेने के लिए और ऊपर जाने के लिए। ऊपर पहुँचने के बाद हमने डिसाइड किया कि आज ही हम परिसा भी कवर कर लेते हैं, ताकि अगले दिन जो कि मेरा बर्थडे था, हम आ जाएंगे, जो कि ब्लू डोम्स और ब्यूटीफुल फेरी टेल विलेज है, वो देखेंगे और वहाँ पे कुछ खाएंगे पिएंगे उस दिन, और सनसेट देखेंगे। आज के दिन हम बाकी जगह कवर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ परिसा आए, और ये आसपास ब्यूटीफुल से रेस्टोरेंट है। ये छोटा सा विलेज है, जो कि वैसे कमारी के पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, पर वो पहाड़ी के पीछे है, तो फीरा से बस लेके ही यहाँ जाना पड़ता है। एंड बट इट वॉज सो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल, एंड इट ऑल्सो हैज़ अ ब्लैक सैंड. So we actually, and it was quite hot and we got tired all day going in the sun in the boat. तो हमने यहाँ पे काफ़ी मज़े किए बीच पे. आर्या और मैं, we dressed down to the beach dresses and then we enjoyed a lot, me and Girish. This was the actually hot spring where my husband went to swim. The water right next to the boat, it was like really deep. Then you have to go over there further down, near, close to the shore, where everyone was, you can see up there, that is the hot spring. So this is how people were enjoying. I really wanted to go. My husband also said, okay, I'll come quickly, then you can also go. But they just gave us like 20-25 minutes, which was very less time for me to prepare and go. And then I gave up. I said, okay, just you enjoy. I will maybe enjoy later somewhere else. So I let him swim more. I said, okay, you enjoy. I'll do it later. And me and Arya had fun on the boat. That white building next to there, it was a hot spring. And everyone was enjoying, and we were watching from the boat. But it was very scenic and beautiful sea, so I don't regret. And this is the way when I was catching my boat back from the mountain, and the volcano's mountain. So this is all the view I have captured, and one of the guide is explaining to their team what it is, what it's like. So this is the mountain where the volcano, this is the beach where we had fun, the Parisa beach. Arya enjoyed a lot in the black sand. She was making castle, playing with the pebbles, and the pebbles were little sharp, so it was hurting if you go barefoot in the inside of the beach. But yeah, it was lovely. She's having lots of fun, it seems. She's loving it. She was like, I wanna go to beach, I wanna go to beach. She's having fun. I don't care, she's just playing with the pebbles, putting on her feet,
and she's just enjoying it. Don't like to sit here. I will sit on there. Counting what? Rocks. Counting the rocks. Yeah. Oh, that's very nice of you. Can you make a castle for Daddy? Four. Please, can you make a castle for Daddy? These are hot springs. And this Kadish is going there. And me and Arya are watching from here. Arya, look at me. Old Palea Kameni. It is like a small bay on the left side. These white Sir St. Nicholas, the protector of our sailors, will stay there only 30 minutes for swimming. Ladies and gentlemen, your attention please. The boat Here you go, finally I'm arrived at port, to my dear boat, where I will find my daughter and my husband, and we will go back to Fira Old Port.